हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे पास ये बेंटेक्स का स्टार्टर है 3 फेज का स्टार डेल्टा का। जैसा कि आप लोग इधर देख सकते हैं नेम प्लेट पे कॉपी लिखा हुआ है और ये स्टार डेल्टा का स्टार्टर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HP 30 HP और रिले टाइप है 20 से 32 एम्पियर रिले। इसमें ये बोलता है, ये है इसका रिले पॉइंट, ओवरलोड रिले इसको बोलते हैं। आज इसी का हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे पूरी डिटेल्स में। इसकी वायरिंग कैसे काम करता है, तीनों कॉन्टेक्टर और किस स्विच से कौन सा वन ऑन होता है और मोटर की तार कहाँ लगती है और 3 फेस मेन सप्लाई कहाँ पर लगता है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जहाँ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है L1 L2 L3 और एक साइड लिखा हुआ है A1 B1 C1। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यह स्टार्टर हो गया पुराना, इसके कारण यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा होता है A2 B2 और C2। तो L1 L2 L3 जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे हम अपना लगाते हैं 3 फेस का मेन सप्लाई। और ये जो है A1 B1 C1 यहाँ पे लगता है हमारा 3 वायर मोटर का और यहाँ पे 3 वायर मोटर का। यह स्टार डेल्टा का है, मैंने जो पहले बताया था। तो स्टार डेल्टा मोटर में 6 वायर होते हैं, तो यहाँ पर 3 वायर लगेगा और 3 वायर यहाँ पे लगेगा। और चलिए अब इसके चलते हैं बैक साइड, जहाँ पर कि हमारा ये कॉन्टेक्टर है। तो ये देख सकते हैं हमारा 3 कॉन्टेक्टर है यहाँ पे। इसमें देखिए एक तरफ स्टार होता है, तो स्टार का पहचान ये है कि ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर ये जो पत्ती है ये शॉर्ट किया हुआ रहता है। ये जो जिस कॉन्ट्रैक्टर में पत्ती शॉर्ट रहेगा वो हमारा स्टार रहेगा। बेसिकली स्टार वाला कॉन्ट्रैक्टर किनारे ही होता है, साइड में ही होता है। जिधर से हमारा रेड बटन होगा उधर ही ज़्यादातर स्टार वाला कॉइल होता है। और इसमें यहाँ पर होता है कॉइल, यहाँ पर दिखाने का कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसमें कॉइल होता है, ये देख सकते हैं, ये हमारा कॉइल है। तीनों कॉन्ट्रैक्टर में यहाँ पर ये कॉइल है। इसी के द्वारा ये मैग्नेट बनाता है, जिसके कारण से ये ऐसे चिपकता है। ये इस तरह से चिपकता है। और इसका एक फॉल्ट ये था कि जब भी हम इसमें लाइन देते थे तो हमारा तीनों कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाता था एक ही साथ, जबकि हमारा होना चाहिए स्टार वाला और मेन कॉन्ट्रैक्टर। इसका सबसे बड़ी समस्या यही था कि तीनों कॉन्ट्रैक्टर एक साथ ही ऑन हो रहा था और ग्रीन बटन दाबे रहने पर ही ऑन होता था, छोड़ देने पे ये बंद हो जाता था। तो इसका फॉल्ट नॉर्मल था कि ये इस पत्ती में जो है कार्बन आ जाता है, तो इस कार्बन को अच्छी तरह से साफ करना है। तीनों पत्ती में अच्छी तरह से एक एक नट को खोल कर साफ करना है, फिर उसी तरह से कस देना है। चलिए अब इसका हम चेक करने वाले हैं कि किस प्रकार से काम करता है। तो आइए अभी से हम चेक करते हैं। हमारे पास अभी सिंगल फेस का लाइन सप्लाई है, हम सिंगल फेस में ही लगाएंगे। चलिए हम इसे पकड़ लेते हैं इस प्रकार से। और चलिए हम देखिए ये हमारा ग्रीन बटन है, पहले ग्रीन बटन से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये देख सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर और ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा दोनों ऑन हो गया। फिर से दिखाने का कोशिश करेंगे, यहाँ पर दिखाइए, देखिएगा ये कॉन्ट्रैक्टर और ये हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर है, स्टार कॉन्ट्रैक्टर और ये मेन कॉन्ट्रैक्टर। तो स्टार कॉन्ट्रैक्टर और मेन कॉन्ट्रैक्टर पहले ऑन होगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये और ये ऑन होगा। तार हिल गया था, ये देख सकते हैं ये ऑन हो गया। और उसके बाद हम पीला वाला जब दबाएंगे तो हमारा ये मेन कॉन्ट्रैक्टर और ये कॉन्ट्रैक्टर देख सकते हैं ये छूट गया और ये पकड़ लिया। फिर से हम देखेंगे, ये देखिए ये दोनों हमारा ऑन हो गया, स्टार और मेन। और जब पीला वाला लोड रन बटन दबाएंगे तो हमारा ये बीच वाला पकड़ लेगा और ये छोड़ देगा, ये देख सकते हैं। और ये हमारा यहाँ पे ग्रीन लाइट, सॉरी यहाँ पर येलो लाइट भी जल चुका है, देख सकते हैं इधर ये जल गया। जब देखिए फिर से हम बंद करते हैं, बंद हो गया। जब हम
ये दबाएंगे ग्रीन बटन तो ये नहीं जलेगा, नहीं जला। और जब हम लोड डालेंगे तब ये जलेगा। ये जल गया। इस प्रकार से इसका वर्किंग है। और चलिए अब हम इसका देखते हैं कि इसका ये जो कंट्रोल का वायरिंग का ये पत्ती जो कैसे सेट होता है, ये भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो में। सारा एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा पर ये जो हमारा है कॉन्ट्रैक्टर, ये हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर है। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर का ये जो वायरिंग वाला जो पत्ती होता है इसमें एक ही होता है। तो ये हमारा यहाँ पर आके चिपकेगा। यहाँ पे जूम कीजिए, यहाँ पर आके चिपकेगा। ये जो पत्ती है ये यहाँ पर हमारा चिपकेगा। ये सेकंड है जो कि हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर, और ये डेल्टा बनाने के काम में आता है। डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर इसे भी कह सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर, ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर। ये स्टार है, ये मेन, और ये डेल्टा। देखिए ये हमारा हो गया मेन कॉन्ट्रैक्टर जिसमें कि एक पत्ती लगा है, और ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है जिसमें कि 2 पत्ती लगा है। तो एक पत्ती हमारा ये ऊपर की ओर रहेगा। जब इसको ऑन करेंगे ये ऐसे रहता है, ऊपर में है, क्योंकि ये पलटेंगे तो ये ऊपर में है, ये नीचे में रहता है। जब ये स्टार्टर उल्टा है, इसको ऐसे रहता है। जब ये ऑन होगा तो ये जाके इसमें चिपक जाएगा। नीचे वाला पत्ती यहाँ चिपकेगा और ये पत्ती यहाँ से छूट जाएगा। और इसमें है, इसमें भी उसी प्रकार से है। जब इसको हम ऑन करेंगे तो ये हमारा ऐसे सट जाएगा, और जब बंद करेंगे तब ये ऊपर में सटेगा, तब जाके ये ऑन होगा। ये है इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर ये जो है ओवरलोड स्विच है, इससे हम एम्पियर सेट करते हैं, कम बेसी करते हैं। इसे एम्पियर सेट करने का काम आता है कि हमारी मोटर कितने पे ट्रिप होनी चाहिए, कितने में बंद हो जाना चाहिए। इससे हम घुमा के इसे हम सेट करते हैं। बाकी का यहाँ कंट्रोल वायरिंग किया गया है। ये देख सकते हैं 3 फेज यहाँ लाइन सप्लाई है। तीनों फेज लाइन सप्लाई जाके यहाँ तीनों इंडिकेटर पे दिया गया है।